सी दिस कॉन्सेप्ट, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यूजफुल एज वेल। वोर्टेक्स पेयर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मीन्स देयर विल बी टू वोर्टिसेस, एक की स्ट्रेंथ प्लस के होगी, दूसरे की माइनस के होगी, तभी तो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, अगर लेट अस से ये Z1 पॉइंट पे रखा हुआ है, Z2 पे रखा हुआ है, देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अच्छा फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट आर द वोर्टेक्स पेयर इफ two vortices of strength k and minus k are kept at distance, let us say 2a, then they are known as vortex pair। ओके, यहाँ पे जो 2a है इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, जस्ट दे आर नोन एज vortex pair बिकॉज दे हैव स्ट्रेंथ इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा जाए तो ये तो आसान चीज हो गई। अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, W क्या हो जाएगा इसका, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई ln, मान लो किसी पॉइंट Z पे लिखा जा रहा है, लेट अस से दिस इज सम पॉइंट P Z, so this will be Z minus Z1 प्लस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। बट यहाँ पे के जो है इसके लिए माइनस के है, सो यहाँ माइनस के कर देंगे, ln Z माइनस Z2, दिस इज ड्यू टू द वोर्टेक्स केप्ट एट Z2, तो ये W हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रीम लाइन पता कर सकते हैं इसकी, W क्या होगा, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। और इसको वी कैन राइट Z माइनस Z1 को क्या बोल सकते हैं, मान लो ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज R1 and e की पावर आयोटा θ1, लेट अस से दिस इज θ1 एंड ये दिस एंगल इज θ2, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज अगर इसको ऐसे करेंगे तो अगर ln लिया जाए दोनों तरफ से तो दिस इज ln r प्लस आयोटा θ1, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोर्स, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा आगे जो भी होगा वो उससे फर्क पड़ता नहीं कांस्टेंट से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिखने में, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट ln r क्या होगा, ln r1 प्लस आयोटा θ1, सिमिलरली वी कैन राइट माइनस ln r2 माइनस आयोटा θ2, ऐसा बोल सकते हैं। पर w इज फाई प्लस आयोटा साई, तो यहाँ से अगर साई हमें साई चाहिए बिकॉज वी वांट स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम लाइन व्हाटएवर, ठीक है। तो साई में क्या है, इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो ये है k डिवाइड बाई 2 पाई ln r1 एंड माइनस ln r2, ठीक है। ये हो गई हमारे पास स्ट्रीम, दिस इज बेसिकली स्ट्रीम फंक्शन। सो अगर स्ट्रीम लाइन की बात करें, स्ट्रीम लाइन ड्यू टू वोर्टेक्स पेयर, तो ये क्या होगी, साई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, सो लेट अस एज्यूम दैट ये कांस्टेंट जो है k डिवाइड बाई 2 पाई c है, तो इसको व्हाट वी कैन से c इक्वल्स टू ln r1 डिवाइड बाई r2 ऐसा बोल सकते हैं, और r1 बाई r2 इक्वल्स टू e की पावर c, दिस लेट अस कॉल दिस न्यू कांस्टेंट, सो दिस इज r1 बाई r2 इक्वल्स टू c डैश, सो दिस इज द स्ट्रीम लाइन और दिस इज इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। देखो ये एक होता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दिस इज इलिप्स, ठीक है। इन जनरली दिस इज इलिप्स, देयर इज कंडीशन ऑन C, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो जाती है, ठीक है, बट इन जनरल इज इलिप्स। R1 R2 अगर C है तो ये हमने देखा दीज आर नथिंग बट कैसिन इज ओवल, ठीक है। एंड ऐसे R1 बाई R2 जो होगा दिस इज कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर अब क्या रह गया, माइनस रह गया, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू C, ये होता है हाइपरबोला, इसमें भी C पे कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बट इन जनरल दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। तो ये चार ये बहुत यूज होते हैं स्ट्रीम फंक्शंस में, ठीक है। कैसिनीज ओवल ऐसा पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, तो समटाइम्स इट विल बी कैसिनीज ओवल, समटाइम्स इट विल बी कोएक्सियल सर्कल्स एंड समटाइम हाइपरबोला एंड इलिप्स, ठीक है। तो बस ये हो गया। सो अगर वोर्टेक्स पेयर की बात की जाए तो उसकी वजह से जो स्ट्रीम फंक्शन बनेंगी दे विल बी कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है,
कि जैसे ये हमारे पास है, दिस इज प्लस के, दिस इज माइनस के, द कोऑर्डिनेट इज Z1 एंड Z2, ठीक है। तो अगर इसमें वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो देखो ये अभी ये मैंने डिस्कस किया कि कोई भी ओटेक्स जो होता है उस पर खुद की वजह से उसका कोई मोशन नहीं होता, बट दूसरे ओटेक्स की प्रेजेंस की वजह से इस पे मोशन होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा जाए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट Z1 ड्यू टू वोर्टेक्स केप्ट एट Z2, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई। अच्छा, पर इसका के जो है माइनस है, इसकी वजह से लिख रहे हैं इस पे ln जेड माइनस जेड नोट। जेड नोट क्या होता है, जहाँ पे भी वर्टेक्स रखा हुआ है, और जेड होता है जहाँ पे भी हम देख रहे हैं, दैट इज Z1 है यहाँ पे, ठीक। सो दिस इज W1 W एट Z1, ठीक है, ड्यू टू वर्टेक्स एट 2। और अगर यहाँ वेलोसिटी की बात करें इसकी, तो क्या हो जाएगा dW, और dZ1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये Z1 ही तो वेरिएबल रहता है जिस पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई Z1 माइनस Z2, और दिस इज नथिंग बट माइनस U1 प्लस आयोटा V1, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए, तो वेलोसिटी तो इसका मॉडुलस होगा, दैट इज के डिवाइड बाई 2 पाई मॉडुलस Z1 माइनस Z2। लेट अस वी आर सेइंग दिस इज द 2a डिस्टेंस, ये हमने बोला, सो लेट अस कॉल इज 2a, सो दिस इज के डिवाइड बाई 4 पाई a, ओके। सो दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ दिस वर्टेक्स 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्टेक्स 2, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है in this topic, of course. So velocity of vortex kept at Z1 due to vortex kept at Z2 is given by k divided by 4 पाई। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे दूसरे के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, वही Z2 माइनस Z1 हो जाएगा उसका, और मीन्स स्ट्रेंथ इसकी यूज होगी उसमें, तो वो भी जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ vortex kept at Z2 due to vortex kept at Z1, that will also come out to be 4 पाई k divided by 4 पाई, ठीक है। सो ये हमारे पास जैसे Z1 पे ये Z2 है, यहाँ पे vortex 1 रखा हुआ था, ये माइनस के, और दोनों की जो vortex वेलोसिटी होगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कहाँ से पता चलेगी हमें, जो U1 और V1 सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहां से हमें डायरेक्शन पता चलेगी। तो इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आएगी, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पूरी लाइन का एक लीनियर मोमेंट ही हो रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये जो वर्टेक्स है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, के डिवाइड बाई 4 पाई a, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से, we can write the translation velocity of vortex is k divided by 4 pi a, ठीक है। ये जो टर्म है ये काम यूजफुल है, ठीक है। एक इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अगर मान लो ये जो दोनों वोर्टेक्स है, ये दोनों की जो स्ट्रेंथ वो प्लस के ही होती है, मीन्स सेम नेचर के होते हैं। मान लो वोर्टेक्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ, ठीक है, टू वोर्टेक्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ है, मान लो 2a ही डिस्टेंस है, तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी तो वही आएगी, सेम नहीं रहेगी, वेलोसिटी विल बी पाई अपॉन 4 पाई a, नॉट पाई, k डिवाइड बाई 4 पाई a, दिस विल बी द वेलोसिटी। बट अभी क्या होगा, जैसे वेलोसिटी पहले सेम डायरेक्शन में थी, इस बार इसकी डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हैं तो इसकी ऐसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की। सो जब ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी रोटेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसका मतलब अबाउट जो है इनका जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट इसका रोटेशन हो रहा होगा। सो ये मान लो देखा जाए तो सर्कल ऑफ ए रेडियस बनेगा, इस टाइप से हो रहा होगा। यहाँ एक वर्टेक्स मूव कर रहा है, यहाँ एक, ठीक है। सो दिस इज रेडियस ए,
तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है उस लाइन के, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि क्यू थीटा ही मूवमेंट होता है रेक्टिलिनियर वोर्टिसेज में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वी नो दैट वी इज नथिंग बट आर ओमेगा। सो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज वी डिवाइड बाई आर, और वी हमने निकाला दैट इज के डिवाइड बाई 4 पाई ए, और रेडियस यहाँ पे ए है, सो दिस विल बी के डिवाइड बाई 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी k divided by 4 pi a square. So this will be the angular velocity when the vortex are of same nature. ठीक है, तो समझ में आता है। और अगर दोनों वोर्टेक्स पेयर है, मीन्स माइनस के एंड प्लस के है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, सो उस समय उसका ट्रांसलेशन मोशन होगा एंड वेलोसिटी विल बी गिवन बाय k डिवाइड बाय 4 पाई a। और जब दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर है मीन्स प्लस के स्ट्रेंथ के हैं, तो देयर विल बी रोटेशन अबाउट द सेंटर, जो सेंटर होगा दोनों का मिडवे, ठीक है, उसके अबाउट मोशन होगा एंगुलर, जिसका कि एंगुलर मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय k डिवाइड बाय 4 पाई a स्क्वायर। आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट नाउ। ठीक है, डू स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ टू डिमेंशनल वोर्टेक्स फ्लो इज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन? इफ यस देन प्रूव इट। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, दिस कैन बी डन इजीली, so let us do it. Generally it will be of 10 marks. Okay, if it comes for 15 marks then we have to in fact derive the expression for complex potential as well. ठीक है, तो अच्छा solution, we know that complex potential due to a vortex of strength k kept at origin, ले लेते हैं for we can take origin. okay, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये vortex of strength k kept at origin is given by w is iota k divided by 2 pi ln z। अगर ओरिजिन नहीं लेंगे देन वी हैव टू डू z माइनस z नो, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज फाई प्लस आयोटा साई। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट फाई इज, और वी कैन जैसे हमने डिराइव किया था डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, सो फाई क्या हो जाएगा? फाई इज रियल पार्ट, सो बेसिकली ये क्या आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई ln z can be written as ln r plus iota theta. So this is real part is minus k divided by 2 pi theta, and psi is imaginary part, so that is k divided by 2 pi ln r. ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आसान रहेगा। ठीक है, कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स एंड दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैसे भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा आसान रहेगा। लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज डेल स्क्वायर डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल ओवर डेल आर प्लस डेल आर स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर फाई की बात करें तो ये इस शुड बी 0। ठीक है, सो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो देखो, बिकॉज सो फाई है इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा, so we can directly say that this part is 0, this part is 0, and so del r square del theta square, this is minus k divided by 2 pi theta, so 1 by r square del over del theta, और एक बार थीटा के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के ओवर 2 pi, this is constant, so with respect to theta it will be 0, so from this we can say that del square phi equals to 0, hence velocity potential satisfy लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही वी कैन से फॉर स्ट्रीम फंक्शन साई के लिए वी कैन से सी साई इज नथिंग बट के डिवाइड बाई 2 पाई ln r, सो साई इज ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ r ओनली, सो हमारे पास जो डेल लाप्लास ऑपरेटर स्क्वायर लाप्लास ऑपरेटर साई अगर किया जाए, ठीक है, बेसिकली ये जो ग्रेड स्क्वायर है दिस इज आल्सो नोन एज लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, इसका बेसिकली
या इनवर्स लॉप्लास उन सब में भी यूज है। ठीक है, नाउ ओके, अब देखो इसमें भी वैसे ही क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल आर स्क्वायर साई प्लस 1/r डेल साई डेल आर, थीटा तो इसमें है नहीं तो ऐसे ही जीरो कर देंगे। ठीक है, सो अगर देखो डेल ओवर डेल आर, डेल साई ओवर डेल आर करेंगे अगर इसमें, डेल साई ओवर डेल आर इज के डिवाइड बाई 2 पाई, एल एन आर का 1/r, सो दिस इज के डिवाइड बाई 2 पाई आर प्लस 1/r डेल ओवर डेल आर डेल साई ओवर डेल आर दैट इज के डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है, और इसको अगर किया जाए तो के 2 पाई तो कांस्टेंट है, 1/r का -1/r स्क्वायर, एंड दिस इज के डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज जीरो। So in fact, Laplace operator are satisfied. Laplace equations are satisfied by phi and psi both. ठीक है, so hence proof. So it was easy question. Now let us see second one. What is second question? Second question is this: if an infinite fluid contains two equal and parallel vortices which are of opposite strength, okay, and distance between them is 2a, then show that the streamlines relative to the vortex are given by this. ओके, सो जो हमने vortex पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, ये वही है। तो देखो इसमें क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट विल कम फॉर 15 मार्क्स, ओके, 15 और 20। सो देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास ऐसे दिए हैं ये प्लस के स्ट्रेंथ एंड माइनस के स्ट्रेंथ, Z1 एंड Z2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ठीक है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल हमने जैसे लिखा था, ठीक है, वही सब है। अभी इसमें हमें स्ट्रीम लाइन पर इसमें पूछा है रिलेटिव टू द वोर्टेक्स, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। इसने ऐसा नहीं बोला कि वोर्टेक्स लाइन क्या होगी, इसने सॉरी स्ट्रीम लाइन क्या होगी, इसने बोला स्ट्रीम लाइन रिलेटिव टू द वोर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वी नो दैट ट्रांसलेशन velocity perpendicular to line joining Z1 and Z2 vortices in case of vortex pair is given by k डिवाइड बाई 4 पाई a, ये हमने डिस्कस किया था vortex pair में। ठीक है, अच्छा इसमें जो है क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट vortices are kept along y एक्सिस, ये गिवन है। ठीक है, सो इस ये वी नो कि जो भी वोर्टेक्स पेयर होगा उसकी वेलोसिटी जो भी एक्सिस ऑफ वोर्टिसेस है उसके परपेंडिकुलर होती है, एंड द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि ये बेसिकली दिस वेलोसिटी हो विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, दैट इज के डिवाइड बाय 4 पाई a। so what we can say that velocity dw over dz is equals to minus u plus iota v, बट ये जो है दिस इज माइनस यू के डिवाइड बाई 4 पाई a, ऐसा बोल सकते हैं। और सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट w इज माइनस के डिवाइड बाई 4 पाई a z। ठीक है, क्योंकि v तो जीरो था, यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही थी। ठीक है, सो अच्छा अब देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू वोर्टेक्स पेयर, ये क्या होगा, W इज आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई ln किसी भी जनरल पॉइंट 8p, लेट अस से x, y और z जो भी है। ठीक है, इसलिए z माइनस Z1 माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई ln z माइनस Z2, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर Z1 कैन बी टेकन एज
x1 comma y1 and z2 can be taken as x2 comma y2 और z is of course x comma y, कोई भी जनरल पॉइंट है. So this is complex potential due to the vortices. अगर हमें सिंपली पूछा जाता है कि what is the streamline, तो we could derive that from here. इसको 5 plus iota psi कर लेते, पर हमें पूछा है relative, so that is important. देखो क्वेश्चन में है that relative streamline, relative या streamline relative to the vortex. ओके अब हमने देखा है कि जो वोर्टेक्स है ये खुद एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके रिलेटिव अगर हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है या वेलोसिटी, मतलब जो भी जहाँ पे हम रिलेटिव देख रहे हैं जैसे ये जनरल पॉइंट है, तो वहाँ पे जो भी इसकी वजह से वेलोसिटी है मान लो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसके ऑपोजिट मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इंपोज करनी पड़ेगी. ओके सो और वी कैन से एज स्ट्रीमलाइन relative to the vortex needs to be derived, so we have to impose a velocity, basically velocity क्या impose करेंगे minus k divided by 4 pi a at the point z. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा. ओके सो द effective complex potential, ठीक है, let us call it w dash, that will be what, iota k divided by 2 pi ln z minus z1 minus iota k divided by 2 pi ln z minus z2. ये तो है ही. ठीक है, अब इसमें ये माइनस वाला भी हमें इम्पोज करना पड़ेगा, सो दैट इज बेसिकली ये वेलोसिटी माइनस है, पर w हमारा इसके लिए क्या बन रहा था, w जो आ रहा था इसका जो मीन्स बेसिकली क्या होगा देखो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज माइनस यू प्लस आयोटा वी. अब यहाँ पे जब ये वेलोसिटी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 4 पाई ए, सो डब्ल्यू विल बी प्लस के डिवाइड बाई 4 पाई ए जेड. ठीक है, सो आई भी समझ में आता है. सो दिस इज द इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. अब तो आसान है, अब इसमें हमें स्ट्रीम फंक्शन चाहिए, स्ट्रीम लाइन पता करनी है. ठीक है, सो दिस कैन बी इक्वेटेड टू 5 प्लस आयोटा साई. अब देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट देखना है हमें साई का, इसके लिए इमेजिनरी पार्ट को क्या होगा, तो साई इज इमेजिनरी पार्ट, इसका क्या होगा, चलो थोड़ा सोल्व कर दिया. साई दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस आयोटा साई इज इक्वल्स टू आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई. इसको वी कैन राइट ln r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस ln r2 e की पावर आयोटा थीटा 2. ओके प्लस this is k divided by 4 pi a and this can be written as r e की पावर आयोटा थीटा. ठीक है, और अब देखो अब इसमें अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इधर साई है और यहाँ क्या होगा ln r1. ठीक है, k डिवाइड बाई 2 पाई ln r1 और यहाँ से क्या होगा माइनस ln r2 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या होगा के आर डिवाइड बाई 4 पाई ए आर कोस थीटा और आर साइन थीटा. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट विल बी आयोटा साइन थीटा. ठीक, बस ये हो गया. अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई में चाहिए बेसिकली. हमें किस फॉर्म में चाहिए आंसर, ओके हमें चाहिए एक्स. ओके डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a. ओके दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a गिवन है. ओके बेसिकली हमें क्या गिवन है, मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 जो 2a गिवन है. ठीक है, तो बस अब देखो अब इसको अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए k डिवाइड बाई 2 पाई तो थ्रू आउट ऐसे कॉमन ले सकते हैं साई इंटू 2 पाई बाई के, दिस इज इक्वल टू ln r1 बाई r2 प्लस
k/2 यहाँ से गया, तो दिस इज r sin थीटा डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखो अगर हमें क्वेश्चन में अगर पोलर फॉर्म में पूछेगा तो ये भी एक आंसर है। ठीक है, अगर सिंपली अगर इस यहाँ पे भी अगर इफ वी लीव इट, अगर उसने बोला नहीं कि प्रूव करो, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। दिस इज स्ट्रीमलाइन रिलेटिव टू द, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलेटिव टू द वर्टेक्स। ठीक है, दिस विल बी द स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अब देखो अगर इसको जैसे इसने प्रूव करवाया, तो स्ट्रीमलाइन अब इसमें क्या है, ये जो हमारे ओटिसेज है वो वाई एक्सिस के लोग हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें 2a गिवन है। ठीक है, तो अगर इस कोऑर्डिनेट को a,0 ले लें, इसको सॉरी 0,a ले लें, इसको 0,-a ले लें, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा किया जाए और ये डिस्टेंस r1 है, अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट p लिया हमने x, y, so let us say this distance is r1 and this distance is r2। तो यहाँ पे r1 क्या हो जाएगा, अब देखो अब इसका स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का स्क्वायर, एंड r2 क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर एक्चुअली, r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो है इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएंगे तो x क्या है, r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसको कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू ln, ये जो है देखो अगर इसको हाफ कर देते हैं तो ये अंदर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको देखो r1 स्क्वायर इज दिस डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y प्लस a का स्क्वायर प्लस r sin थीटा इज y डिवाइड बाई 2a, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस वो इस फॉर्म में प्रूव करवा रहा है तो हमने ऐसा कर दिया, बस ये प्रूव हो गया, यही पूछा है हमें। ठीक, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 है तो इसको इसके अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू e की पावर 2c1, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, इंटू e की पावर या माइनस वाई बाई ए, ऐसा बोल सकते हैं। 2c1 माइनस वाई बाई ए एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों तरफ से, तो e की पावर 2c1 को कुछ कांस्टेंट c2 बोल सकते हैं, इंटू e की पावर माइनस वाई बाई ए। So this is x square plus y minus a का whole square is equals to x square plus y plus a का whole square। ठीक है, into constant c2 into e की power minus y by a। This is the streamline। ठीक है, required streamline, streamline relative to the vortex, ये important है, relative to the vortex। ठीक है, अगर सिंपल स्ट्रीमलाइन की बात करें तो इतना सोचना नहीं था, फिर उसमें रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें बस उसने क्या किया है, उसने पोलर फॉर्म में पूछा है, तो जो हमने प्रूव किया इससे पहले, सेकंड पार्ट जो है इसका वो वी हैव ऑलरेडी डन। इनफैक्ट देखो ये जो हमने प्रूव किया ना, दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें बस दैट्स इट, या दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। ओके, तो आई होप समझ में आता है। सो आसान टॉपिक है, इसमें कुछ इसका पी वाई क्यू एक मीन्स बेसिकली पी वाई क्यू पूछा है, उसमें क्या है देखो, इसमें अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अब देखो इसमें जैसे मान लो ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो ये 3 वोर्टेक्स है, ये k1 स्ट्रेंथ का, ये k2 या k3, या तीनों की स्ट्रेंथ मान लो सिंपल सेम है, जनरली ऐसा ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर देखा जाए कि इस पॉइंट पे ये हमने देखा कि जो वर्टेक्स 1 है ये खुद की वजह से मूव नहीं करेगा, बट इट विल मूव ड्यू टू द अदर 2 वर्टिसेस। तो इस पे अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग, बेसिकली k2 एंड k3, ये जो स्ट्रेंथ के जो वर्टिसेस है उनकी वजह से यहाँ w लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही वो w आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद उससे जो है इसका q1 निकल जाएगा। अब q1 आ गया तो अगर देखो कभी कभी क्या होगा कि ये ड्यू टू दीज टू देयर विल बी मोमेंट ऑफ दिस। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, v बाई आर। उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के जो एंगुलर वाले। ठीक है, तो वो मैं PYQ में डिस्कस करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, द कमिंग लेक्चर विल बी ऑन PYQ ओनली। ठीक है, उसके बाद आई विल टेक नेवियर स्टोक्स। ठीक है, ये एक्चुअली इसका 2014 में पूछा है क्वेश्चन, तो इतना इसमें कॉस्ट बेनिफिट लग नहीं रहा। ठीक है, बट आई विल कवर इट। ठीक है, so till then, bye bye, take care।